हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2020 के लिए 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल है? ए ब्लैक बोर्ड लेखन, बी प्रश्न करना, सी व्याख्या करना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षण कौशल होता है ब्लैक बोर्ड लेखन में भी, प्रश्न करने में भी और व्याख्या करने में, उपरोक्त तीनों में ही शिक्षण कौशल होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ए शिक्षक सिखा सकता है, बी शिक्षक सीखने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी की मदद कर सकते हैं, सी विकासशील सोच के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग किया जा सकता है, डी शिक्षक पैदा होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षक, बी शिक्षक सीखने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी की मदद कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का पहला भारतीय इतिहासकार था? ए मैगस्थनीज, बी फाहियान, सी हुआनसांग, डी कल्हण। तो इसका राइट आंसर होगा डी कल्हण। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, बी पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम के लिए एक अनुलग्नक है, सी पाठ्यक्रम एक विशेष विश्वविद्यालय से संबंध सभी शैक्षणिक संस्थाओं में समान है, डी किसी विशेष विश्वविद्यालय से संबंध सभी शिक्षण संस्थानों में सिलेबस समान नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। पांचवा क्वेश्चन है, आप अंतर अनुशासनिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या मानते हैं? ए अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण को सामने लाना, बी अनुसंधान डोमेन में एक विषय के जोर को कम करने के लिए, सी अनुसंधान की समस्या को सरल बनाने के लिए, और डी है अनुसंधान पद्धति में एक नया रुझान पैदा करना। तो इसका राइट आंसर होगा ए अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण को सामने लाना। छठा क्वेश्चन है, शोध में वैज्ञानिक पद्धति के उद्देश्यों में एक है? ए डेटा व्याख्या में सुधार, बी सहज संबंधों को खत्म करना, सी त्रिकोणासन की पुष्टि करें, डी नए चर पेश करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी सहज संबंधों को खत्म करना। सातवां क्वेश्चन है, किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है? ए अनुसंधान का शीर्षक, बी अनुसंधान के उद्देश्य, सी अनुसंधान पर कुल व्यय, डी अनुसंधान की अवधि। तो शोध की गहराई का अंदाजा बी अनुसंधान के उद्देश्य द्वारा लगाया जा सकता है। आठवां क्वेश्चन है, मनुष्य जानवरों और मशीनों में फीडबैक सिस्टम के अध्ययन के विज्ञान के रूप में जाना जाता है? ए साइबरनेटिक्स, बी रिवर्स संचार, सी चयनात्मकता अध्ययन, डी प्रतिक्रिया विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ए साइबरनेटिक्स। नौवां क्वेश्चन है, नेटवर्क मीडिया इंटरकनेक्ट में मौजूद है? ए सामाजिक वातावरण, बी आर्थिक वातावरण, सी राजनीतिक वातावरण, डी तकनीकी वातावरण। तो इसका राइट आंसर होगा तकनीकी वातावरण, डी। 10वां क्वेश्चन है, एक डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग, दूरसंचार और मीडिया के संयोजन को निम्न के रूप में जाना जाता है? ए ऑनलाइन संचार, बी एकीकृत मीडिया, सी डिजिटल संयोजन, और डी है अभिसरण। तो इसका राइट आंसर होगा अभिसरण, डी। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद में बयान देने के लिए कहा जा सकता है? ए कोई भी विधायक, बी के सेनाध्यक्ष, सी भारत के सॉलिसिटर जनरल, डी दिल्ली के मेयर। सो सी भारत के सॉलिसिटर जनरल को भारतीय संसद में बयान देने के लिए कहा जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन होगा सी भारत के सॉलिसिटर जनरल। 12वां क्वेश्चन है, भूस्खलन के साथ पानी हमेशा शामिल होता है, इसका कारण यह है कि ए है चट्टानों की कतरनी ताकत को कम करता है, बी ओवरबर्डन का वजन बढ़ाता है, सी रासायनिक अपक्षय को बढ़ाता है, डी एक सार्वभौमिक विलय का। तो इसका राइट आंसर होगा बी ओवरबर्डन का वजन बढ़ाता है। 13वां क्वेश्चन है, किसी की शिकायतों को दूर करने के लिए वेबसाइटों का उपयोग करना कहा जाता है? ए साइबर वेटिंग, बी साइबर रेटिंग, सी वेब से नफरत है, डी वेब याचिका। तो इसका राइट आंसर होगा साइबर वेटिंग। 14वां क्वेश्चन है, वेब खोज में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी के साथ बड़ी संख्या में दस्तावेजों को ढूंढना है? ए गरीबी याद करते हैं, बी वेब क्रॉल, सी खराब सटीक दर, डी खराब वेब प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा गरीबी याद करते हैं। 15वां क्वेश्चन है, कनेक्ट
इंटेलिजेंस की अवधारणा निम्न से ली गई है। ए आभासी वास्तविकता, बी फजी लॉजिक, सी ब्लूटूथ तकनीक, डी मूल्यवर्धित नेटवर्क। इसका राइट आंसर होगा कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा मूल्यवर्धित नेटवर्क से ली गई है। 16वां क्वेश्चन है, इंटरनेट एप्लीकेशन के रूप में एक साधारण टेलीफोन का उपयोग किया जाता है। ए आवाज़ का जाल, बी आवाज़ टेलीफोन, सी आवाज़ लाइन, डी वॉइस पोर्टल। तो इसका सही आंसर होगा आवाज़ लाइन सी। 17वां क्वेश्चन है, विलंबित लाइव कास्टिंग की तरह दिखने वाले इंटरनेट पर वीडियो प्रसारण कहा जाता है। ए आभासी वीडियो, बी का सीधा प्रसारण, सी वीडियो पारी, डी वास्तविक समय वीडियो। तो इसका राइट आंसर होगा डी वास्तविक समय वीडियो। 18वां क्वेश्चन है, भारत में उत्तर पूर्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ए त्रिपुरा। 19वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु तटीय बेल्ट में खराब है। पानी की कमी के कारण, ए उच्च वाष्पीकरण, बी सुनामी के कारण समुद्र का पानी भर जाना, सी नलकूपों द्वारा भूमिगत जल के दोहन पर, डी समुद्री जल का रिसना। तो तमिलनाडु तटीय बेल्ट में खराब है पानी की कमी के कारण, डी समुद्री जल का रिसना। 20वां क्वेश्चन है, साइट के लिए खड़ा है। ए अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के लिए प्रणाली, बी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन प्रयोग, सी दक्षिणी भारतीय व्यापार एस्टेट, डी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो इसका राइट आंसर होगा बी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन प्रयोग। 21वां क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD में शामिल है। ए प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, बी माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, सी महिला एवं बाल विकास विभाग, डी उपरोक्त सभी। सो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। HRD में प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास तीनों शामिल हैं। 22वां क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बना सकती है। ए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ, बी संविधान में उपयुक्त संशोधन के बाद ही, सी राज्य विधानसभाओं के बीच असंगति के मामले में, डी 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर। तो इसका राइट आंसर होगा 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बना सकती है। इसका राइट आंसर होगा डी। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है। ए ओवर प्रोजेक्टर, बी ऑडियो कैसेट, सी मुद्रित सामग्री, डी पारदर्शिता। सो इसका राइट आंसर होगा डी पारदर्शिता। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए व्याख्यान विधि तर्क विकसित कर सकती है, बी व्याख्यान पद्धति से ज्ञान का विकास हो सकता है, सी व्याख्यान विधि एक तरह से प्रक्रिया है, डी व्याख्यान पद्धति के दौरान छात्र निष्क्रिय होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए व्याख्यान विधि तर्क विकसित कर सकती है। 25वां क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, बी निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, सी नई जानकारी देना, डी छात्रों को व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। इसका राइट आंसर होगा निर्णय लेने की क्षमता का विकसित करना, आंसर बी। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए विश्वसनीयता वैधता सुनिश्चित करती है, बी वैधता विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है, सी विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र है, डी विश्वसनीयता निष्पक्षता पर निर्भर नहीं करती। तो इसका राइट आंसर होगा सी विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र है। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का संकेत देता है। मूल्यांकन का संकेत देता है, ए राम को 200 में से 45 अंक मिले, बी मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक मिले, सी श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी मिली, डी उपरोक्त सभी। तो ये चारों उपरोक्त सभी मूल्यांकन का संकेत देते हैं। 28वां क्वेश्चन है, अनुसंधान एक व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जो ए ने अनुसंधान पद्धति का अध्ययन किया है, बी के पास स्नातकोत्तर की डिग्री है, सी सोचने और तर्क करने की क्षमता रखता है, डी एक मेहनती कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा ए अनुसंधान पद्धति का अध्ययन किया है। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए शोध के उद्देश्य थीसिस के पहले अध्याय में बताए गए हैं, बी शोधकर्ता के पास विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, सी परिवर्तनशीलता का समस्या का स्रोत है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी।
तीसरा एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुसंधान की विधि नहीं है? ए अवलोकन, बी ऐतिहासिक, सी सर्वेक्षण, डी दार्शनिक। तो इसका राइट आंसर होगा ए अवलोकन। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।